जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारी संगत पूछ रही है कि आंटी जी, हम गुरु जी को कई बार लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग नहीं लगा पाते, हम क्या करें? घर में कुछ इस तरह के काम होते हैं, या घर के परिवार के सदस्य इस तरह के हैं, या किसी के पास धन की कमी है, या किसी के पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है। संगत जी, एक बात ध्यान से समझिए कि जो लंगर प्रसाद है उसकी गुरुजी को जरूरत नहीं है, वो गुरुजी के लिए नहीं है। आपको लगता है सबको देने वाला जो है उसको हम कुछ दे सकते हैं? अगर सच में आपने लंगर प्रसाद बनाना है, दिल से बना लो, आंखें बंद करके सोच लो कि आज मैंने गुरुजी को ये लंगर प्रसाद का भोग लगाया। हम सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं, वो हम गुरुजी के आगे रखें और गुरुजी हमसे खुश हो जाएंगे। ये जो लंगर प्रसाद आप गुरुजी के आगे रखते हो ना, वो गुरुजी के लिए नहीं होता, वो आपके लिए ही होता है। गुरुजी उसको भोग लगाते हैं, उसके बाद जब आप खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए दवाई का काम करता है। इसी तरह अगर कुछ चीजें आप सोच लें कि मैंने करनी है, जो मेरे शरीर के लिए अच्छी है, मेरे दिमाग के लिए अच्छी है, तो उसके लिए आपको गुरुजी के आगे लंगर प्रसाद रखने की जरूरत नहीं है। आप जो घर में बना रहे हो, थाली बनाई, उसको हाथ जोड़ दिया, वो लंगर प्रसाद बन गया। चाय बनाई, हाथ जोड़ दिया, गुरुजी इसको मेरी दवाई बना दो, चाय प्रसाद बना दो, बन गया। असल में आपने क्या करना है, गुरुजी को किस चीज का भोग लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पर उससे पहले अगर आप अभी गुरुजी के प्यारे से चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में नए हैं, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके देखें। आने वाले जो भी सत्संग होंगे, जब आपके पास आएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में, अपने स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। गुरु जी से और ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे। आपने गुरु जी को जो भोग लगाना है, अपनी श्रद्धा और विश्वास का, आपने गुरु जी के आगे हमेशा निम के रहना है। सिर्फ गुरु जी के आगे ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के, अपने दोस्तों यारों के, अपने रिश्तेदारों के, सबके आगे। नीविया नु फल लगदा, नीविया रुखा नु। गुरु जी से हमेशा कुछ भी आप कर रहे हो, आज्ञा लें। गुरु जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ये कर लूं। गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दो। गुरु जी, मैं यहाँ चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो। गुरु जी, ये काम होने वाला है, आप इसके अंदर हस्तक्षेप करो। आज मैं आपको असली लंगर प्रसाद कैसे बनेगा वो बताती हूँ, वो उपाय बताती हूँ कि आपका हर खाना ही गुरु जी का लंगर प्रसाद बन जाएगा। आप हैरान हो जाओगे कि कैसे इतना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं कि जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं, तो गुरुजी वहम में नहीं डालते। गुरुजी हमें बता देते हैं कि तुसी वहमां च ना पड़ो, तो तुसी जिन्ना कर सकते हो उन्ना करो। संगत जी, सवेरे उठ के जब भी आप नहाए धोएं, और किसी की तबीयत खराब है, वो नहा धो नहीं सकता, एक उपाय बता रही हूँ, ये उपाय करिए। अपने घर के हर खाने को लंगर प्रसाद बनाएं। अपने घर में रसोई में जो गैस है आपकी, आप उस सवेरे उठ के, साफ गैस होगी, उस गैस को आप सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, जिससे तिलक लगाते हैं, उस उंगली से अपनी गैस पे ओम लिखें और गुरु जी का मंत्र जाप करें। रोज करें, एक बार मंत्र जाप करना है और ओम लिखना है। और गुरु जी, ये गैस पे मैं जो कुछ बनाऊं वो प्रसाद बने, इस घर के सब सदस्यों के मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर करे। मेरे घर में जो राशन है, मेरे घर में जो खाने पीने की वस्तु है, मेरे घर में जो सामान है, ये सब आपको मैं अर्पण करती हूँ। इन सबको आप ब्लेस करो। ये जिसके भी अंदर जाए, उसका दिल और दिमाग शांत करे। ये उपाय करके देखिए।
1 दिन करें, 10 दिन करें, महीना करें, रोज करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, जिस समय याद आए उस समय कर लो। कई बार सवेरे आप उठ के भूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है या टेंशन है, नहाए नहीं है। देखिए, नहाना आत्मा का होना चाहिए, दिमाग का होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए। आप ऊपर ऊपर से नहा लो, अंदर से आपके मैल हो, उसका फायदा नहीं। तो बिना नहाए भी आप कर सकते हो, किसी वहम में मत पड़ो। ये आप उपाय करिए और अपने घर में हर एक खाने को लंगर प्रसाद बनता हुआ देखिए, और अपने घर के हर इंसान में बदलाव देखिए, अपने घर के माहौल में बदलाव देखें। तो चले संगत जी, अब मैं आपको एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले दीपा आंटी जी का सत्संग आया था कि जिस किसी के भी संगत के सर दर्द हो रहा है, गुरुजी उसे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, मैंने रात में ये सत्संग सुना और सुबह जब उठा तो मेरा सर दर्द बिल्कुल एकदम गायब था। तो संगत जी, दीपा आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि जिस संगत के भी सर दर्द है वो मॉर्निंग में चाय बनाएं, उसमें इलायची, अदरक और सौंफ डालें और उतनी ही चाय लें जितनी आप 7 घूंट में पी सकें। तो संगत जी, फिर मैंने चाय बनाई और मैंने उसमें अदरक, सौंफ और इलायची डाला। तो संगत जी, 7 बार मंत्र जाप करके, गुरु जी का मंत्र जाप करके फिर वो चाय मैंने 7 घूंट में पी। मेरा सर दर्द बिल्कुल दूर हो गया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी, थैंक यू दीपा आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए, और मेरा सर दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। संगत जी, मैं गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मैं गुरु जी के सत्संग सिर्फ गुरु जी के प्यार के लिए सुनता हूँ, और एक चीज उनका बेटा बनकर जरूर मांगता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी में गुरु अपने भाई को देखता हूँ। संगत जी, एक चीज मैं गुरुजी से हमेशा जरूर मांगता हूँ, वो मैं कभी छुपाऊंगा नहीं। गुरुजी मुझे अच्छी अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, और गुरुजी बस मैं अपने माँ बाप की सेवा कर पाऊँ, जो मेरे भाई ने जिम्मेदारियां मेरे पे सौंपी हैं उनको अच्छे से निभा पाऊँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार है आपके, और जो माँ बाप की सेवा करना जानता है या चाहता है, गुरु जी उसके साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं नोएडा से आप सभी के साथ में ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और गुरु जी के सभी संगत को ये बताना चाहती हूँ कि हर सत्संग में हम सभी के लिए एक संदेश छुपा होता है, जो गुरु जी हमारे कष्टों को काटना चाहते हैं, हमारे दुखों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो सत्संग उसका माध्यम बनता है कि हम उन उपायों तक पहुंच सकें। संगत जी, मैंने भी बहुत से सत्संग सुनती हूँ, और बहुत से सत्संग मैंने भी किए हुए हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी हम कष्ट में हों, जब भी हम किसी दुख में फंसे हों, हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं या गुरु जी के सत्संग करते हैं, जो हमारे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, जब वो हम संगत लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे होते हैं। तो सत्संग एक बहुत बड़ा ज़रिया है अपने कष्टों को ख़त्म करने का, अपने दुखों का अंत करने का, और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करने का। तो संगत जी, हम यहाँ से अपना सत्संग शुरू करते हैं। एक बार सब लोग मिलके मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से
बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं हुई मुझे 2016 में, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी ने समय समय पर बड़े मंदिर बुलाया है, लंगर प्रसाद खिलाया है। जो भी मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे वो गुरुजी ने सारे ख़त्म किए हैं, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारे ऐसे ही हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमें हेल्थ इश्यूज़ से निकालेंगे, हमें प्रोग्रेस देंगे लाइफ में। तो संगत जी, इस बार मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। इस साल 2025 में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक गुरुजी ने खूब ट्रैवल करवाया, धार्मिक यात्राएं खूब करवाई, पर उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो गए थे, ट्रैवल इतना हो नहीं रहा था। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और मैं बड़े मंदिर इस साल मैंने कई परिक्रमाएं की। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने बुलाया और मुझे ठीक रखा, उसके लिए मैं गुरुजी से अनंतम शुक्राना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 2 महीने में मेरे साथ में दिवाली के पहले से ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ स्टार्ट हो गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम, उससे स्टार्ट हो कर के मुझे पता चला कि मुझे सिस्ट वगैरह है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही हूँ। पेन में बहुत ज़्यादा रहती थी। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के जल प्रसाद से मुझे उस पेन से, उस दर्द से और उन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। मुझे नॉर्मल पीरियड्स नॉर्मल डेट में आने शुरू हो गए। उसके लिए जय गुरुजी, आपका जितनी बार शुक्राना किया जाए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, रोज़ जल प्रसाद रख के गुरुजी के पास में रात में मंत्र जाप करके सो जाती थी अपने विश्वास के साथ में, और सुबह गुरुजी का जल प्रसाद में ग्रहण कर लेती थी, और ये सोच कर कि गुरुजी मेरे सभी बीमारियों का अंत कर देंगे। और हुआ भी यही। 80% मुझे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया और मैं रिकवर होने लगी। बीच में ही एक महादेव के दर्शन का एक मुझे प्रस्ताव मिला, जो कि केदारनाथ की तरफ जा रहा था, और सब अपने ही लोग थे। मैंने स्टार्टिंग में तो मना कर दिया, पर जब लोगों ने मेरे से काफ़ी बार बोला कि वहाँ जाने से कर्मा रिलीज़ होते हैं, हमारे नए कर्म बनते हैं, पुराने कर्म ख़त्म होते हैं, मुझे लगा गुरुजी का ही बुलावा आया है। मैं चली गई और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वहाँ जाना, वहाँ पे रुकना, वहाँ गुरुजी ने मेडिटेशन करवाया, वहाँ पहुँचा कर, इतनी ऊंचाइयों में पहुँचा कर, इतनी वादियों में पहुँचा कर, बर्फ़ के बीच में बर्फ़ दिखाई। गुरुजी ने सब कुछ इतना खूबसूरत दिखाया। वहाँ कार्तिकेय देव का मंदिर दिखाया, तुंगनाथ महादेव, केदारनाथ। इतनी बड़ी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, और इतनी स्मूथ तरीके से गुरुजी ने करवाई कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और सच बताऊँ, जब से मैं वहाँ से आई हूँ, इतना अच्छा फील कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। थोड़े बहुत दिक्कत तो होती है, थकान तो लगती है संगत जी, पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना लंबा, मतलब 1600 किलोमीटर का मैं इतना लंबा ट्रैवल कर पाऊँगी। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद से संभव हुआ है, क्योंकि मैं 200 किलोमीटर की भी यात्रा करने में डरती थी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दवाइयाँ कम करने का शुक्राना, और मेरे हेल्थ के इश्यूज़ को कम करने का, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने का शुक्राना। गुरुजी, आपके बिना तो जीवन हम जी ही नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लगता है गुरुजी पग पग, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हमें सही जगह पर ले जाते हैं, और हमें तमाम चीज़ें जो असंभव दिख रही होती है ना, गुरुजी कैसे संभव बना देते हैं, तो गुरुजी महाराज ही जाने। संगत जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके घर में किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हो, छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक, आप बड़े मंदिर ज़रूर जाएं, गुरुजी का लंगर प्रसाद चखें, जल प्रसाद लें। घर में गुरुजी का स्वरूप लगा सकते हैं, लगा के मंत्र जाप करें, जल की सेवा दें गुरुजी को, और जल उसको नियमित ग्रहण करें। और गुरुजी कैसे आपके पूरे बॉडी के सेल्स इतने चेंज कर देंगे, इतना आपको इतना हेल्दी फील करा देंगे ना गुरुजी। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती कि आप डॉक्टर के परामर्श मत लीजिए, डॉक्टर जो दवा दे रहा है वो ज़रूर खाइए, नियमित उसका सेवन करिए, पर गुरुजी की सेवा से वो कई गुना ज़्यादा असरदार हो जाती है, और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। गुरुजी ने मेरी लाइफ को इतना चेंज किया है ना, कि मैं शायद उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी ऐसे ही हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस बख्शना आज हमारी माताओं को, हमारी सिस्टर्स को, हमारी संगत परिवार को, जो भी ये सुन रहा है ना, गुरुजी उनको अपनी रहमतें बरसाना। गुरुजी उनके जीवन में उनको अपना अच्छा
एक इंसान बनाना गुरुजी, उनके जीवन में सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, बहुत कष्ट है, उनको कम कर देना गुरुजी, और उनको अच्छी सेहत देना गुरुजी, क्योंकि हम औरतों का जीवन रुक जाता है जिस समय हमारी सेहत बिगड़ जाती है। सारा घर हमारी औरतों के कंधों पर होता है गुरुजी। अपनी बेटियों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, यही मेरी आपसे कामना है। इस सत्संग को यहीं पे विराम देने के लिए एक बार सब मिलकर मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, यदि मेरे से कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, आपका सत्संग सुन के मुझे भी अपने 2 धाम की यात्रा याद आ गई। वैसे मैंने उस पे एक पूरा सत्संग डाला हुआ है, पर एक बार मैं दोबारा सब वहाँ की जितने भी फ़ोटोएँ हैं, वीडियो हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूँगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी गुरु जी ने 16 मिनट यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है, तो 7 खुशियों भरे पल आपकी ज़िंदगी में 7 दिन के अंदर आने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।